देखेंगे एक क्विक रीकैप, एक क्विक रिवीजन, एक क्विक समरी कि हमने वहां पे क्या क्या पढ़ा। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उस टाइम पे नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज में से कुछ गर्म पानी आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, पॉन्ड के वाटर का 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके अलावा बेटा एक टाइम पे कम टाइम में ज्यादा हम प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। हाय हेलो हाय नमस्ते, क्या हालचाल। तो हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो भी इन वन शॉट हमारी वॉरियर सीरीज में, जिसका आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्विक रीकैप, एक क्विक रिवीजन, एक क्विक समरी कि हमने वहां पे क्या क्या पढ़ा। तो फटाफट से हमारा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके से, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और नए इंडिविजुअल बनाता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, रिप्रोड्यूस करता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई प्लांट हो, कोई एलिफेंट हो, कोई जिराफ हो, कोई डॉग हो, कोई कैट हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है, यानी कि हमारा सर्वाइवल उनके ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। बट व्हेन इट comes to reproduction is not a life process, but still it is very important, क्योंकि बेटा इसी की वजह से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो नई पॉपुलेशन जो है बेटा उसी की वजह से क्या होती है, बढ़ती है, मेंटेन होती है। नॉट ओनली दिस बेटा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे नए सेल्स बनते हैं। तो नए सेल्स बनते हैं तो क्या होता है बेटा, नया डीएनए बनता है। एंड जब नया डीएनए बनता है तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, उस टाइम पे नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। और जब डीएनए की कॉपी बनाते हैं तो उस टाइम पे कुछ क्या होता है बेटा, डीएनए में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। डीएनए में चेंजेस आने के कारण क्या होता है बेटा, डीएनए के अंदर की जो इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस है वो बदलती है, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर बनते हैं। एंड क्योंकि जब नए कैरेक्टर बनते हैं तो हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं, और ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को बदलती हुई एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट करने में मदद करते हैं। नॉट ओनली दिस बेटा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशन आते हैं कहीं ना कहीं यही इवोल्यूशन का कारण बनते हैं। अब बेटा आपने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स देखी होंगी जहां पे आपको ये टर्म दिख रहे होंगे। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अगर ये डीएनए इस तरीके से फैला हुआ है तो क्रोमैटिन बोलते हैं, और अगर उसने इस तरीके की शेप ले रखी है तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम डीएनए से ही बने होते हैं। इस तरीके से क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, कॉइलिंग होती है, और वो इस तरीके की क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। अब इसके बाद बेटा हमने ये देखा कि ये जो वेरिएशन आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये यूजफुल भी हो सकते हैं, नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख के समझा कि जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब डीएनए में चेंजेस आते हैं तो कई बारी क्या होता है बेटा, एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है वो हेल्पफुल होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ बेटा, जब इन बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करा तो ये जो टेम्परेचर बेटा ये सर्वाइव कर सकते थे, तो पहले 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकते थे। बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या हुआ बेटा, ऐसे बैक्टीरिया बने जिनके डीएनए में चेंज आ चुका था, बदलाव आ चुका था, और अब इनके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर आ गया कि ये अब 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज में से कुछ गर्म पानी आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, पॉन्ड के वाटर का 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब इस 45 डिग्री सेल्सियस में ये तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट ये सर्वाइव कर जाएंगे, यानी कि वेरिएशन इनके लिए यूजफुल साबित हुआ, राइट। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म सेल एग सेल बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म सेल एंड एग सेल का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 नए इंडिविजुअल या और कितने भी इंडिविजुअल्स बन रहे हैं बेटा, वो आपस में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, वो जेनेटिकली डिसिमिलर है, उनका डीएनए अलग है। अगर आप उनको देखोगे तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बट यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, वो आपस में बिल्कुल सेम होते हैं। इसके बाद बेटा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, जहां पे हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, फिजन 2 तरीके की होती है। अगर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो बाइनरी फिजन, और अगर बहुत सारे डॉटर सेल बन रहे हैं तो मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन बेटा इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हमें लिशमानिया में देखने को मिलती है। लिशमानिया से बेटा
ब्लैक फीवर, काला आजार होता है। उसके अलावा बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलती है पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलती है मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम में। इसके अलावा बेटा हमने देखा बडिंग ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्पोर फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारे फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि हमने राइजोपस के केस में, ब्रेड मोल्ड के केस में देखा। फिर हमने देखा रीजनरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रोसेस की मदद से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, राइट। इसके अलावा बेटा हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, जब प्लांट्स अपने स्टेम, रूट या लीफ की मदद से क्या करते हैं, नया प्लांट बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब वो अपनी स्टेम, रूट या लीफ की मदद से पूरा नया प्लांट बना दे। वैसे नया प्लांट बनाने का काम किसका होता है, फ्लावर का होता है। फ्लावर की मदद से प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एंड जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो सीड मिलता है, और जब सीड को हम सॉइल में डालते हैं तो नया प्लांट बनता है। सेक्सुअली ये तरीका है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है प्लांट्स में, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब प्लांट स्टेम, रूट या लीफ की मदद से पूरा नया प्लांट बना दे तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टेम से कौन से प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं, तो पोटैटो है, अनियन है, लेमन है। रूट की मदद से स्वीट पोटैटो एंड गवावा क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, इसकी लीव्स में छोटे छोटे लीफ बर्ड्स पाए जाते हैं, एंड ये लीफ बर्ड क्या है बेटा, पूरा नया प्लांट बनाने के लिए केपेबल होते हैं। इसके बाद बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा इसके बेटा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम में पूछी जाती है एडवांटेजेस। एग्जाम में पूछी जाती है एडवांटेजेस किस चीज की, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बेटा आप एडवांटेजेस बताएंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उनमें फ्रूट एंड फ्लावर एंड फ्रूट जल्दी आता है एज कंपेयर टू दोस्त जिनको हम सीड से ग्रो करते हैं। इसके अलावा बेटा एक टाइम पे, कम टाइम में ज्यादा हम प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ये एक इकोनॉमिक मेथड है, चीपर मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स का। हम इससे सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस वेराइटीज ग्रो कर सकते हैं। जितने भी हम प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं बेटा वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टर, हम चाहते हैं कि हमारे फ्रूट का साइज ये हो, फ्रूट इतना रसीला हो, फ्रूट का कलर ये हो, तो ये सारे कैरेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेंटेन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद बेटा हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, वेदर इट इज प्लांट्स, वेदर इट इज एनिमल्स, वेदर इट इज ह्यूमन बींग्स। क्या है वो बेसिक चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, सबसे पहली चीज कॉमन क्या है, गैमीट की फॉर्मेशन। गैमीट वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। तो ये इन सेल्स को गैमीट्स बोला जाता है। मेल की बॉडी में मेल गैमीट बनता है, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमीट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले बेटा, मेल की बॉडी में स्पर्म सेल बनेगा मेल गैमीट, फीमेल की बॉडी में एग सेल बनेगा फीमेल गैमीट, एग सेल या ओवम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमीट बना बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बना बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग बन रहा है तो oogenesis। अब उसके बाद बेटा क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर। क्योंकि ये गैमीट मेल बॉडी में है, ये गैमीट फीमेल बॉडी में है, तो दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आना पड़ेगा सो दैट वो फर्टिलाइज कर सके। तो गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जनरली देखा जाता है जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। फीमेल गैमीट मेल गैमीट एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, दे विल फ्यूज टुगेदर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होते ही बेटा ये दो सेल स्पर्म एंड एग एक हो जाएंगे और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट होंगे जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है बेटा, ये सिंगल सेल डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते करते एक बॉल बनेगी, ग्रुप बनेगा सेल का जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो धीरे 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 क्या होगा बेटा, अभी ग्रुप ऑफ सेल है, टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, पूरा ऑर्गेनिज्म बेटा क्या होगा, इससे बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज फीटस बेटा, एम्ब्रियो से जब फीटस बनता है तो हम बोलते हैं कब, जब ह्यूमन बीइंग की बेटा डेवलपमेंट हो रही है, राइट। हमें पता है 9 महीने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। एक ऐसा स्टेज आता है बेटा जब हमें दिखने लगता है कि ये हेड है, ये लिम्स है ना, आर्म्स है, ठीक है, ये लेग्स है, ये सब बन रही है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई फीटस बन रहा है। और फाइनली जब डिलीवरी हो जाती है तो हम बोलते हैं बेबी, राइट। चलिए इसके अलावा बेटा हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम देखते हैं बेटा, जब स्पर्म या एग का फॉर्मेशन होता है तो वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हमारे हर सेल के अंदर 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम वाले सेल के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस की प्रोसेस में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो बेटा जब स्पर्म सेल की बात करते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, एग सेल की बात करते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, और जब ये 23 क्रोमोसोम वाले सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो 46 का जाइगोट
46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट है। तो यहाँ पे बात बोली जाती है कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, ये हमने देखा था, समझा था। इसके बाद बेटा हमने बात करी प्लांट की रिप्रोडक्शन की, जहां पे हमने देखा प्लांट्स, बेटा कौन से प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, जिन प्लांट्स में फ्लावर आता है वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लावर होता है इसका काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं बेटा। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको सेपल बोलते हैं, ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिख रही है इनको पेटल्स बोलते हैं। उसके अलावा बेटा स्टेमन एंड पिस्टल पाए जाते हैं। स्टेमन जो होता है बेटा हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर है, पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। हमने सुना है ये हवा के साथ इधर उधर उड़ता फिरता है, तो भाई अब तू थोड़ी देर के लिए उड़ने जा, ठीक है। पंछी बनी उड़ती फेरो मस्त, ठीक है, अभी तुम उड़ो थोड़ी देर हवा में। तब तक हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लावर के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको पिस्टल, कार्पल, गाइनोशियम हम बोल सकते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर सबसे पहले बेटा ये जो डिस्क जैसा पार्ट दिख रहा है दैट इज स्टिग्मा। बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है दिस इज स्टाइल। एंड ये नीचे जो बेस पे स्वॉलन पार्ट दिख रहा है दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है। तो पॉलिनेशन के थ्रू बेटा मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट किसके अंदर है भाई, मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन के अंदर। तो पॉलन ग्रेन बेटा वेदर इट इज एयर, वाटर, किसी भी चीज की मदद से, एयर की मदद से, वाटर की मदद से, किसी इंसेक्ट की मदद से, किसी बर्ड की मदद से क्या होता है, स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचता है। अब यहां पे आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है ये अब हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले बेटा फ्लावर 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर फ्लावर के अंदर स्टेमन एंड पिस्टल साथ में प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। हिबिस्कस, मस्टर्ड, टी, टोमेटो, ब्रिंजल, सनफ्लावर इसके एग्जांपल है। अगर फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन है या फिर पिस्टल है, दोनों साथ में नहीं है, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टैमिनेट फ्लावर, अगर उसके अंदर पिस्टल प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट फ्लावर। पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, ककंबर, मेज, ये दोनों एग्जांपल तो प्लीज याद कर ही लेना क्या है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये देखो दोनों के क्या हो गए, डायग्राम्स हो गए। बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल बेटा क्या है, दोनों दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें या तो सिर्फ पिस्टल दिख रही है, पिस्टिलेट फ्लावर, या फिर स्टेमन दिख रहा है, स्टैमिनेट फ्लावर। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। हमने फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे बेटा, ठीक है। फिर हमने पॉलिनेशन देखा। अगर बेटा पॉलन ग्रेन एक प्लांट है, एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन निकले और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसी सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं। एक ही प्लांट है पूरा, इसी प्लांट पे बेटा एक से ज्यादा फ्लावर हो सकते हैं, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। एक फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकले और उसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो ये क्या हो गया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको जिटोनोगैमी या जीटोनोगैमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है बेटा, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, बट दोनों ऑब्वियसली सेम टाइप के होने चाहिए। ये नहीं कि बेटा एक लोटस है, एक रोज है, अगर ये रोज है तो ये भी रोज, राइट, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक प्लांट के एक फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसको जीनोगैमी भी बोलते हैं। अब अल्टीमेटली हुआ क्या है भाई, पॉलन ग्रेन पहुंच गया है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जब ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मेल गैमीट, राइट। मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट के साथ पहुंच चुका है स्टिग्मा के सरफेस पे। अब स्टिग्मा के सरफेस पे जाके बेटा वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब की मदद से बेटा ये मेल गैमीट जो होगा नीचे की तरफ मूव करेगा। स्टिग्मा के थ्रू होती हुई बेटा ये पॉलन ट्यूब नीचे तक पहुंच जाती है, जिसका नाम होता है ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा ये ओव्यूल के अंदर घुसती है, ठीक है। और ये मेल गैमीट भी धीरे 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 कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है ओव्यूल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहुंचाया हुआ है। अब ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट भी है, मेल गैमेट भी है, दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, वेरी गुड, दे विल फॉर्म जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो होगा बेटा धीरे 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 क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो धीरे धीरे टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यू से नया प्लांट बनेगा। अब बेटा ये जो ओव्यूल था इसके बाहर सीड कोट आ जाएगा, एंड सीड कोट बेटा बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है सीड भी बनेगा। तो ये जो ओव्यूल है बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो हम फ्रूट खाते हैं दैट इज एक्चुअली द ओवरी। किसी टाइम पे वो फ्लावर की ओवरी थी बट वो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कई बारी, या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। स्पेशली ये वाला डायग्राम तो बहुत बारी पेपर में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कह देते हैं ये वाला पार्ट लेबल करो जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वो वाला पार्ट लेबल करो जो सीड में कन्वर्ट होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है बेटा। उसके बाद हमको सीड मिल चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटा क्या हो चुका है, सीड मिल चुका है। क्या चीज सीड में कन्वर्ट हुई है, याद है, बताओ जल्दी से, वेरी गुड। जो फ्लावर का ओव्यूल था
वही सीड में कन्वर्ट हुआ है। सीड मुझको मिल गया, सीड को मैं सॉइल में डालूंगी, सीड को सॉइल में डालने पे मुझे नया प्लांट मिल जाएगा। अब सीड के अंदर ऐसा क्या है भाई कि पूरा प्लांट उसमें से निकल आया। तो मेनली क्या होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं सीड के। सबसे पहले सीड के बाहर की कवरिंग जिसको सीड कोट कहते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करती है। इस सीड को हम खोलेंगे तो उसके अंदर से हमें एम्ब्रियो मिलेगा। एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो का वो पार्ट बेटा जिससे शूट बनता है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं। एम्ब्रियो का वो पार्ट बेटा जिससे रूट बनता है उसको रेडिकल बोलते हैं। ये क्या है बेटा, ये है बेटा कॉटिलिडन। कॉटिलिडन वो पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो को भी बहुत सारे सेल बनाने हैं, सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलती है फूड से, तो फूड स्टोर करके रखते हैं कॉटिलिडन। अगर सीड के अंदर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट सीड, और अगर 2 कॉटिलिडन है तो डाइकॉट सीड। इसके बाद बेटा हमने और क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले किस चीज का? प्यूबर्टी का। अब बेटा जब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन किसी भी रैंडम एज पे नहीं हो सकती। स्पेशली अगर हम देखें तो एक छोटा 5-6 साल का बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इधर इट इज मेल और फीमेल, क्योंकि बॉडी के अंदर वो प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर हार्मोन्स होने चाहिए, है ना, गैमीट्स होने चाहिए एंड सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड होने चाहिए। तो ये प्रॉपर सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होती है प्यूबर्टी के टाइम पे आती है। मेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि फेस पे बाल आना, अंडर आर्म में प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होना, आवाज भारी होना, मसल मास बढ़ जाना, ठीक है, जेनाइटल्स का साइज इंक्रीज होना, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होना एंड ग्रोथ बढ़ना, यानी कि हाइट बढ़ना, बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट। फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है बेटा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, अंडर आर्म एंड प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होती है, फैट मास जो होता है हिप्स एंड थाई वाले एरिया में वो इंक्रीज होता है, मेंस्ट्रुएशन, उनके पीरियड्स जो होते हैं बेटा वो स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ यहाँ पे भी होती है। बॉयज के अंदर ये सारे चेंजेस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। गर्ल्स के अंदर ये सारे चेंजेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस बनाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेल्स की बॉडी में। वैसे ही बेटा ईस्ट्रोजन नाम का ये हार्मोन ओवरी बनाती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन फीमेल्स की बॉडी का। टेस्टिस एंड ओवरी क्या है, इनको एक एक करके चलिए बेटा देखते हैं। बट बिफोर वी गो ऑन टू दैट, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो टेस्टिस बेटा वो पार्ट होता है जो स्पर्म बनाने का काम करता है। स्पर्म मेल गैमीट है, इसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू ओवम। ये मोटाइल है, मूव कर सकता है, और ये एक बारी में बहुत सारे नंबर में बनते हैं, और जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमीट बनाने का काम होता है बेटा ओवरी का, ठीक है। और उसके अलावा फीमेल गैमीट बेटा जो उसका साइज है स्पर्म साइज से बड़ा होता है, ये मूव नहीं कर सकता, ये ओवरी के अंदर बनते हैं, और महीने में केवल एक ही एग होता है जो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। और जिस प्रोसेस से बेटा एग बनते हैं उस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा दिस पार्ट जिसको यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है, ये है टेस्टिस। ऐसी एक नहीं बेटा 2 टेस्टिस होती हैं, और ये दोनों टेस्टिस जो होती है बेटा स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है बेटा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये कम टेम्परेचर हेल्प करता है टेस्टिस को स्पर्म बनाने में। स्पर्म बन गए टेस्टिस के अंदर। इसके अलावा बेटा टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है। अब स्पर्म बन चुके हैं टेस्टिस के अंदर बेटा, स्पर्म जो होंगे बेटा कहां जाएंगे? एपिडिडाइमस नाम का एक पार्ट होता है, वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके मैच्योर होते हैं एंड स्टोर होते हैं। उसके बाद एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं वैज डिफरेंस। वैज डिफरेंस बेटा इस ट्यूब की मदद से क्या करती है? स्पर्म सेल्स को बाहर ले जाती है। जब स्पर्म सेल्स बाहर जा रहे हैं तो 3 ग्लैंड्स होते हैं, एक का नाम है सेमाइनल वेसिकल, एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक का नाम है बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड। यहां से सिक्रीशंस निकलती है, फ्लूइड निकलती है, वो स्पर्म सेल एंड सिक्रीशन मिक्स होके बेटा सीमन बनाती है, और इस सीमन को बेटा यूरेथ्रा नाम की ट्यूब मेल की बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये यूरेथ्रा नाम की ट्यूब जो होती है बेटा पेनिस के अंदर एनवेलप्ड होती है। पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में यानी कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स को रिलीज करने में मदद करता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देख लेते हैं बेटा। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फील फ्री टू टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम्स। इसके बाद बेटा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं बेटा तो ओवरी का काम है एग बनाना। महीने में केवल एक एग जो होता है बेटा निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओवरी 2 है, एक ओवरी इस तरफ है, एक ओवरी उस तरफ है। इफ यू विल सी द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये देखो बेटा, ये एक ओवरी यहाँ है, ये एक ओवरी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। तो बेटा महीने में क्या होगा, एक बारी बस एक एग सेल निकल के फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब में जब वो आता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। एग सेल जो होता है बेटा वो क्या करता है, वो आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। एग सेल यहाँ पे पहुंच गया बेटा, स्पर्म सेल भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट सिंगल सेल है, 1 से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल करते करते बेटा ग्रुप ऑफ सेल एम्ब्रियो बन चुका है,
ठीक है, करते करते क्या हो गया है भाई, एम्ब्रियो बन चुका है। अब एम्ब्रियो जो होता है कहाँ पहुंचता है बेटा, यूट्रस में पहुंचता है। एंड यूट्रस में पहुंचने के बाद वो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, उसके साथ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब जहाँ पे वो अटैच रहेगा बेटा, वहां पे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में विलाय होते हैं, विलाय की वजह से लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती है, मदर के ब्लड से खाना, ऑक्सीजन लिया और अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं, एज एन फीटस को प्रोवाइड कर देते हैं। फीटस की बॉडी में जो भी वेस्ट बना वो कॉर्ड की मदद से, प्लेसेंटा की मदद से मदर के ब्लड में डाल दिया जाता है। तो प्लेसेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। इसके बाद बेटा हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा था। मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस होती है बेटा फीमेल्स में देखने को मिलती है। फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एक साइक्लिक चेंज होता है। साइक्लिक चेंज मतलब हर महीने एक चीज क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है। क्या है वो चीज, एग सेल जब बनता है ओवरी के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में आता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल है वो थिक होती है, स्पॉन्जी हो जाती है, सो दैट कल को जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो वो उसको इम्प्लांट कर सके। बट अगर जाइगोट नहीं बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो ये यूट्रस की वॉल क्या होती है बेटा, ब्रेक कर जाती है, शेड होने लगती है, यानी कि ब्रेक कर गई। ब्रेक कर गई मतलब ब्लड वेसल्स ब्रेक कर गई। ब्लड वेसल्स ब्रेक कर गई तो उनमें से ब्लड निकलेगा, तो वजाइना के थ्रू बेटा क्या होता है, वो एग सेल एंड वो जो ब्रेक हुई है वॉल यूट्रस की, वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना के थ्रू निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है तो उसको मेनार्के बोलते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स में बेटा, नॉट इन बॉयज, गर्ल्स में होता है सिर्फ। ठीक है, 12 से 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, उसको मेनार्के बोलते हैं। एंड एक एज आती है 45 टू 50, 52, यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेनोपॉज। ये मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस है, ये जो मंथली साइक्लिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये नहीं होती, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। एंड देन उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द डिजीजेज ऑल्सो। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फैल सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा वायरल इन्फेक्शंस, HIV एड्स है, जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, ये वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, गोनोरिया एंड साइफिलिस। इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करा था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं बेटा जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी नहीं होने देते, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। एंड इवन कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल या बैरियर मेथड, है ना, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड या बैरियर मेथड एक ही बात है। इसमें बेटा कॉन्डम्स आ जाते हैं, डायफ्राम्स आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्विकल कैप्स भी इसमें आ जाती है। तो बेसिकली ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं जिसकी वजह से एग एंड स्पर्म सेल एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पाते, एंड क्योंकि वो फ्यूज नहीं होते तो नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, फर्स्ट वी डिस्कस केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बेटा कुछ केमिकल पिल्स वगैरह होती हैं जिनको कंज्यूम करने पे क्या होता है, बॉडी के हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। एंड हार्मोनल क्या होता है बेटा, हार्मोन्स कुछ इस तरीके से चेंज होते हैं बॉडी के अंदर कि ओव्यूलेशन नहीं होगी, अगर ओव्यूलेशन होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, राइट। चलिए, इसके अलावा बेटा IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं बेटा जो फीमेल के यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं, फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी कि एक बार अगर आपने कॉपर टी जो कि एक IUCD होता है उसको लगवा लिया तो वो बहुत ही ना 3-4 साल तक क्या होता है बेटा, वो यूज किया जाता है। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इनको लगाते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर टी इसका एक एग्जांपल है। तो किसी फीमेल ने अगर कॉपर टी लगाई है तो बेटा वहां पे कॉपर आयंस रिलीज होंगे जो कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे और प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे। आजकल बेटा कुछ इस तरीके के हार्मोनल IUDs या लूप्स आ रहे हैं जिनको फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस करके कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है बेटा, मेल्स की बॉडी के अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या सर्जरी की जाती है, उसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी में जो वैस डिफरेंस होता है जिसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं उसको काट दिया जाता है। अब यहां से स्पर्म सेल निकलेगा, आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में कट लग चुका है। स्पर्म सेल ही नहीं गया फीमेल बॉडी में तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। सेम गोस फॉर हियर ऑल्सो। फीमेल की बॉडी में बेटा जो सर्जरी होती है उसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टॉमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं बेटा, इस तरीके से कट कर देते हैं जिसके कारण ये एग सेल बेटा बाहर की तरफ नहीं जा पाता और स्पर्म से नहीं मिल पाता। और अगर स्पर्म यहाँ से अगर आ भी गया तो बेटा वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा एंड अगेन नहीं मिल पाएगा, नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा विद द एग सेल। तो यहाँ पे बेटा हमने सर्जरी की मदद से क्या कर दिया, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर दिया। तो ये क्या है बेटा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर में। यहाँ पे बेटा सिर्फ फिजिकल या बैरियर मेथड्स ही हैं बेटा, कॉन्डम्स है ना, इनका मेन एग्जाम्पल प्लीज याद रखना, क्वेश्चन बनता है, एडवांटेजेस पूछे जाते हैं बैरियर या फिजिकल मेथड के। एक तो ये क्या करता है बेटा, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, दूसरा ये प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस से। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज से नहीं बचाते बेटा, ये सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाते हैं। इसके बाद बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पॉपुलेशन का, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, नए इंडिविजुअल बनेंगे तो पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी। तो जो पॉपुलेशन होती है बेटा वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, बर्थ रेट पे एंड डेथ रेट पे, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो दैट मीन्स वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, तो वहां पे बेटा बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक एस्पेक्ट सेक्स रेशियो का भी है बेटा, मेल टू फीमेल रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि फीटस क्या है, फीमेल फीटस है, तो उसको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, दैट इज नोन एज फीमेल फॉर्टिसाइड। एंड विद दिस बेटा हमने क्या किए थे, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, राइट, एंड हमने अपनी क्लास उसके बाद खत्म कर दी थी, एंड हमने, ठीक है, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी दिए थे। तो आई होप बेटा आपके क्विक रिवीजन हो गई होगी। अगर फिर भी डिटेल लेक्चर देखना है तो लेक्चर इज अवेलेबल, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।